वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पर्वतों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तथा वहाँ पाए जाने वाले फ्लोरा फाउना, किन चट्टानों से बना है, किन किन राज्यों में विस्तृत है पश्चिमी घाट, अपन ये सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पश्चिमी घाट की सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में। वैसे तो अपन पश्चिमी घाट को पर्वतों में पढ़ते हैं, पर ये पर्वत ना होकर क्या है, एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार। ठीक है, अब कगार मतलब होता है किनारा और भ्रंश मतलब होता है फॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल में दूं, भ्रंश एग्जैक्टली है क्या? आप लोग देखते हैं कि एड़ियों में आप लोग के क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, वो दरार एक प्रकार से क्या है, आपका भ्रंश ही है। ठीक है, जब कभी समतल भूभाग का कोई स्थलखंड नीचे पड़ जाए तो किनारे वाला हिस्सा क्या बनता है, भ्रंश बनता है। या हम कहें कोई स्थल अगर टूट जाता है तो उसका किनारा वाला भाग क्या बनता है, भ्रंश। भ्रंश मतलब कटी फटी दरारों का स्वरूप ही क्या बनेगा, भ्रंश। अब ये पश्चिमी घाट कैसे बना? तो बहुत पहले अपन को पता है कि जो भारतीय प्लेट थी या जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये अफ्रीका प्लेट से क्या थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई थी अफ्रीका प्लेट से। मेडागास्कर भी यहाँ चिपका हुआ था। अब ये वाली प्लेट क्या हुई, संचलित होना चालू हुई, इसमें मूवमेंट हुआ और ये पूर्व की ओर बढ़ना चालू हुई, पूर्व और उत्तर की ओर। धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ तो भारत का जितना हिस्सा है उत्तर से दक्षिण, ये अलग हुआ। ठीक है, अलग हुआ। अब ये विस्थापित होना चालू हुआ। फिर ये जो मेडागास्कर द्वीप आपको दिखेगा हिंद महासागर में, ये कुछ यहाँ से इस प्रकार इसमें स्थित था। अब ये मेडागास्कर और पश्चिमी भाग भारत के क्या हुए, अलग हुए। ये उत्तर की पूरब की ओर मूव हुआ, जबकि ये क्या रह गया, पीछे छूट गया। तो जब दो स्थलखंड अलग होंगे तो दोनों साइड क्या बनेंगी, दरारें बनेंगी, गहरी दरारें, जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रंश कगार। और इसीलिए इस पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश कगार भी बोलते हैं। क्लियर? ये था किसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो ये हमने उत्पत्ति देखा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट की उत्पत्ति किससे अलग होने से हुई है, तो क्या टिक मारेंगे, मेडागास्कर टिक मारेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। यूं तो इसका विस्तार हम देखेंगे तो ये हमें गुजरात से लेकर आपका कहाँ, श्रीलंका तक दिखाई देगा। पर यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी ने इसे क्या कर दिया है, काट दिया है। तथा बीच में जो अपना सागर है श्रीलंका और भारत के बीच, है ना, मन्नार की खाड़ी, वहां पर भी ये पर्वत आपको कटा हुआ दिखाई देगा। तो वर्तमान स्वरूप में देखें तो यह कहां से आपको दिखेगा, गुजरात से दिखाई देना चालू होगा। एक्जैक्टली जो यहाँ पे है आपका ताप्ती नदी का मुहाना है और इसी के ऊपर आपका नर्मदा नदी का मुहाना है। दोनों नदियों ने काट दिया है यहाँ पर। तो जो गुजरात में एक स्थान है सूरत, जहां पर ताप्ती नदी आपका क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कहाँ गिरते हुए, खंबात की खाड़ी में। उसके दक्षिण से ये पर्वत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और ये कहाँ तक जाता है आपका, कन्याकुमारी तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक। नोट करते जाइएगा, कहाँ, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी, 1600 किलोमीटर है। कितने राज्यों में विस्तारित है, तो देखिए ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तारित है। क्लियर? ये क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। बात करें इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है ना। औसत ऊंचाई मतलब निम्नतम और हाईएस्ट पीक को मिला के अपन क्या मिलाते हैं, औसत ऊंचाई निकालते हैं। तो 1200 मीटर क्या है इसकी, औसत ऊंचाई है। बात करें ये कितने एरिया में विस्तृत है, कितना एरिया कवर करता है, तो ये लगभग दोस्तों 1,44,000 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या करता है, कवर करता है
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अपन देखेंगे, दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिख रही होगी, जैसे जैसे उत्तर जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो अगर चौड़ाई की बात करें तो 30 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, अभी अपन आते हैं चौड़ाई किधर ज़्यादा है किधर कम है, आगे आते हैं। अभी फैक्ट वाले काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। फिर आगे बात करते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? सह्याद्री। तो ये था क्या? इसका बेसिक डाटा था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसे मैं मिटाता हूं, इस पे आगे बढ़ते हैं। बेसिक डाटा हमेशा याद रखिएगा, काम आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो भी आपका सिंगल या वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही करना होता है, वहां पर आपकी बेसिक जानकारी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं तो इस पे देखते हैं अपन, इधर क्या है आपका? अरब सागर। इधर क्या है आपका? अरब सागर। अरब सागर का जो तट है, एक बात कहें, अगर प्रायद्वीपीय भारत अपन देखते हैं तो इसके किनारे किनारे क्या है? तटीय मैदान है। फिर इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। तो ये जो हल्की सकरी पट्टी व्हाइट कलर में मैंने छोड़ी है, ये क्या है? पश्चिमी तट है ना। ये तट आपको ज्यादा चौड़े नहीं मिलेंगे, कम चौड़े मिलेंगे पश्चिमी भारत में, जबकि पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी तट में देखेंगे तो ये तट काफी लंबे दिखाई देंगे। यहाँ अपन देखेंगे तो कहीं कहीं ये तट 5 किलोमीटर से लेके 30-35 किलोमीटर तक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अरब सागर के बाद क्या आएगा? पश्चिमी तट। इसके बाद आता है पश्चिमी घाट आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण। अब सबसे मेन बात समझिए, इसको बना लीजिएगा चाहे कॉपी में। इसकी जो अपन बात करें चौड़ाई है, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। दक्षिण में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक दिखाई देगी, जबकि उत्तर पहुंचते पहुंचते ये 30 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो उत्तर से दक्षिण क्या होती है? चौड़ाई कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं? चौड़ाई की। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे लगभग बीच में 80 किलोमीटर तक दिखाई देगा, सकरी पट्टियों में ये 30 किलोमीटर तक दिखाई देगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसको सह्याद्री क्यों बोलते हैं अपन, या सह्याद्री कहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए, जब हम पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं तो इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। जो अपनी 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री दोस्तों? 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपके कहां से गुजरती है? गोवा, पणजी से। ठीक है, इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री। मतलब हम बात करें सूरत से लेके गोवा तक हम इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। और गोवा से लेके कन्याकुमारी तक हम इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रेखा या कौन सा उत्तरी अक्षांश आपका पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं, इसकी प्रमुख चोटी देखते हैं। यदि हम पूरे पर्वत को देखें तो सबसे ऊंची चोटी जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी कौन सी? आपकी अनाईमुडी। क्या दिखाई देगी? अनाईमुडी। अभी बता रहा हूं पूरा विभाजन में इसका। अनाईमुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। तीसरी ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी। इनको बनाते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, ये काम आएंगे आपके। मुल्यानगिरी के बाद अगली ऊंची चोटी देखेंगे तो आपको कौन सी दिखाई देगी? अगस्त्यगिरी।
फिर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कुद्रेमुख, फिर यहां देखेंगे तो आपकी आएगी महाबलेश्वर, और ऊपर आएंगे तो कलसूबाई। कौन सी बाई? कलसूबाई। तो ये इसकी कुछ प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, मुल्यानगिरी, अगस्त्यगिरी, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर और कलसूबाई। और भी चोटियां हैं, अपन देखते हैं अभी आगे इनको। अब समझिए, जो पश्चिमी घाट है ये अपन लेते हैं कहां तक? आपका महाराष्ट्र से लेके जो नीलगिरी पर्वत है, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आपका पूर्वी घाट है। ये दोनों आकर कहां मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में। यहां पे एक ग्रंथि बनती है, कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे कौन सी है? अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे है इलायची पहाड़ी। नाम लिख देता हूं मैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी। तो अपन पश्चिमी घाट जो लेकर चलते हैं, नीलगिरी तक लेकर चलते हैं। अब यदि पूछता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होता है? कुद्रेमुख। क्या आंसर होता है? कुद्रेमुख। पर अगर क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कौन सी आती है? अनाईमुडी। ठीक है, कुद्रेमुख लगभग आपका 1892 मीटर ऊंची है, अनाईमुडी 2695 मीटर ऊंची है, और डोडा बेट्टा आपकी 2626 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब देखिए सवाल नोट करते जाइए, मैं 4 प्रकार के सवाल बताता हूं जो यहां से बनते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? डोडा बेट्टा। क्लियर? फिर पूछेगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई। लगभग ये आपका 1646 मीटर ऊंची है, और महाबलेश्वर लगभग 1495 मीटर। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसूबाई। पूछेगा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? आपकी कुद्रेमुख। तो ये 4 सवाल आपके यहां से बनते हैं इसकी चोटियों से लेकर। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? चोटी वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटा के मैं इसमें अब आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाइएगा जानकारी, ये भी काम आएंगी, ये भी आपकी, है ना। क्या है कि एक ही डायग्राम में सब बना देंगे तो बहुत कुछ कुछ हो जाएगा, इसलिए मिटा मिटा के मैं एक एक चीज कवर कर रहा हूं। चलिए, अब इसकी चोटी अगर ऊंची हम क्रमशः देखें, क्रमशः, तो हमें दिखाई देगा कि दक्षिण भारत की चोटियां इसकी अधिक ऊंची हैं। जैसे जैसे उत्तर बढ़ते हैं, चोटियों की ऊंचाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, तो पश्चिमी घाट में जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर बढ़ेंगे, चोटियों की ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। अगर हम इसका क्रम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगी? अनाईमुडी, फिर आएगी डोडा बेट्टा, फिर आएगी कोडई कनाल, है ना। कोडई कनाल भी आपका अन्नामलाई का ही भाग है। ठीक है, ये आपका अनाईमुडी के थोड़ा ऊपर स्थित है। कोडाई कनाल एक आपका हिल स्टेशन भी है ना। कोडाई कनाल झील भी मिलेगी, हिल स्टेशन भी मिलेगा आपको, वन जीव अभयारण्य भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आती है मुल्यानगिरी, ये आपका कर्नाटक के पठार में पड़ेगी, मुल्यानगिरी। ठीक है, अगर देखेंगे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसके बाद अपन देखेंगे कुद्रेमुख, फिर देखेंगे अगस्त्यगिरी,
ठीक है। अगस्त्यगिरी भी आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटक में दिखाई देगी। फिर पुष्पगिरी, फिर कलसूबाई, फिर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर तो ये इसका क्या है? क्रम है ऊंचाई का। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी मुख्य होगी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे चोटियों की ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, अब आइए बात करते हैं हम फ्लोरा फाउना व प्रमुख तथ्यों की। पश्चिमी घाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को एक संस्था है। ठीक है, यूनेस्को का जिक्र कई बार हो चुका है और यूनेस्को पर भारती मैडम ने एक पिछले वीडियो भी डाला था, यूनेस्को आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जो दुनिया भर में जितने भी आपके जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उनको चिन्हित करके उनको संरक्षित करने का प्रयास करती है उस देश की सरकारों के माध्यम से। तो यूनेस्को ने दुनिया में लगभग 8 हॉट स्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कौन से क्षेत्र आपके? हॉट स्पॉट। कितने? 8, जिसमें से 2 भारत में हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 भारत में हैं। एक पूर्वी हिमालय वाला भाग, देखिए हिमालय को अपन 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब अपन देखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो हिमालय है। ठीक है, तो एक पूर्वी हिमालय वाला भाग तथा दूसरा जो आता है अपना पश्चिमी घाट वाला भाग। तो पश्चिमी घाट क्या है आपका? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्षेत्र है, या हम कहें हॉट स्पॉट है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे हॉट स्पॉट केंद्र माना है। अब हॉट स्पॉट केंद्र क्यों अपन मानते हैं? क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में यदि जीव जंतुओं की, ठीक है, आपके पेड़ पौधों की, जीव जंतु कई प्रकार के होंगे, इसमें रेप्टाइल भी आएंगे, मैमल भी आएंगे, इंसेक्ट भी आएंगे, बर्ड्स की प्रजाति हो गई, फिश की प्रजाति हो गई, बहुत सारे पेड़ पौधे फूलों की प्रजाति हो गई। ये सारी चीजें एक ही जगह पर अगर मिलती हैं बहुत बड़े दायरे में तो हम उसे हॉट स्पॉट बना सकते हैं। क्लियर? तो पश्चिमी घाट अपन देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, है ना, घने जंगलों वाला क्षेत्र। अभी देखते हैं घने जंगल यहाँ क्यों हैं, आगे आते हैं। घने जंगलों वाला क्षेत्र है, यहाँ पठार भी मिलेंगे, घास के मैदान भी मिलेंगे, ऊंची चोटियां भी मिलेंगी, दर्रे भी मिलेंगे, आपके जलप्रपात भी मिलेंगे, घाटियां भी मिलेंगी। ये सारे क्षेत्र इस क्षेत्र में मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। आदमियों का वहां पर क्या है, आपका आना जाना कम है, प्राकृतिक क्या है आपका वातावरण है, इसलिए उसे यूनेस्को ने क्या बनाया है? हॉट स्पॉट क्षेत्र बनाया है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब हॉट स्पॉट क्षेत्र अगर यूनेस्को ने बनाया है तो वहां पर जरूर आपके पौधे, पेड़ पौधे और लगभग आपके जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अपना लगभग पश्चिमी घाट है इसमें 7400 प्लांट की प्रजातियां हैं। इसकी प्लांट की मतलब 7400 टाइप के प्लांट यहाँ पर प्रजातियां पाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 7400 पेड़ कुल में है, 7400 प्रजाति के पेड़ पौधे। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर 135 प्रकार की प्रजातियां हैं। किसकी? मैमल्स की। मैमल्स मतलब जो स्तनपाई होते हैं। ठीक है, स्तनपाई जो होते हैं। क्लियर? इसके बाद अपन देखेंगे लगभग 508 प्रजातियों की क्या पाई जाती हैं? चिड़ियां, बर्ड्स। 508 प्रजाति की बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज देखेंगे, 6000 प्रकार के इंसेक्ट पाए जाते हैं। छोटे जीव जो होते हैं, चिड्डा गुड्डा जो हो गए, सब इंसेक्ट में, कीट पतंगे जिनको हम बोलते हैं। तो 6000 प्रजातियां किसकी हैं? आपकी इंसेक्ट की हैं। 290 प्रजातियां हैं फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो आपका मीठे पानी या साफ पानी में मछलियां पाई जाती हैं। 290 प्रकार की क्या है? मछलियों की प्रजातियां हैं। और 179 लगभग आपकी उभयचर प्रजातियां हैं। अब देख रहे हैं आप प्रजाति। अब हॉट स्पॉट का दूसरा कारण यहां से मिलेगा, यदि कोई जीव जंतु की प्रजातियां विशेष रूप से सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं तो भी अपन हॉट स्पॉट वहां पर बना सकते हैं।
ठीक है। तो अपन देखेंगे कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां यहां पर जो पाई जाती हैं, उनमें सबसे पहला नाम लूंगा नीलगिरी लंगूर का। इसका नीलगिरी लंगूर। नीलगिरी क्षेत्र अपना ये वाला क्षेत्र है, थोड़ा इसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं। तो वहां पर जो ऊंचे पहाड़ी भाग हैं, जो वर्षा वन है, वहां पर एक विशेष प्रकार के लंगूर पाए जाते हैं ना, बंदरों की ही प्रजाति है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नीलगिरी लंगूर कहते हैं। इसके अलावा एक और जानवर पाया जाता है मैकॉक। क्या कहते हैं उसे, मैकॉक। उसकी जो पूंछ होती है वो शेर की पूंछ की तरह होती है, ठीक है ना, कैसी होती है, शेर की पूंछ की तरह, लायन टेल अपन बोलते हैं मैकॉक को, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे माउस डियर, दुनिया का सबसे छोटा हिरण, छोटा सा चूहे टाइप का ये होता है, पर ये है क्या, हिरण की प्रजाति है, माउस डियर, छोटू सा, वो जो वोडाफोन वाला कुत्ता आता है ना पग, उससे भी छोटा रहता है ये माउस डियर, ठीक है, ये भी यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे हॉर्निबिल, एक प्रकार की चिड़िया है, पक्षी है, हॉर्निबिल, ठीक है, ये विशेष प्रकार के जानवरों की बात हो रही है। इसके अलावा भौंकने वाला हिरण जो आता है ना, भौंकने वाला हिरण, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो ये क्या है, कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको हाथी मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, मगरमच्छ मिलेंगे, बाघ मिलेंगे ही मिलेंगे, बंगाल टाइगर, हिरण की प्रजातियां हो गई है ना, कई प्रकार के हिरण की प्रजातियां हैं आपके, गौर मिलेंगे, भालू है ना, एक यहाँ सुस्त भालू भी पाया जाता है, सुस्त भालू, आलसी भालू, ठीक है। तो बाकी जानवरों के अलावा ये विशेष प्रजातियां हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। कुछ फूलों की विशेष प्रजातियां हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में विशेष मौसम में होती हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे एक फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, वहां भी एक विशेष मौसम में वो पेड़ उगते हैं, 1-2 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं, उनको देखने लाखों पर्यटक आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ यहाँ भी प्रजातियां हैं, क्लियर। तो ये हुआ किसके बारे में, आपका जानवरों के बारे में। थोड़ा सा प्लांट के बारे में देख लेते हैं। जो 7400 टाइप के प्लांट हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा खेती टाइप में भी पढ़ेंगे। जैसे अपन देखेंगे यहाँ किन किन चीज़ों की खेती होती है, तो चाय की खेती अपन देखेंगे, केरल तमिलनाडु वाला जो एरिया है, मुन्नार आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपका अन्नामलाई क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र है, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा रबर की खेती की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूकेलिप्टस की खेती यहाँ भी की जाती है, ठीक है। कॉफ़ी, क्लियर, सिनकोना, क्लियर। ये आपकी प्रमुख यहां पर क्या की जाती हैं, खेती की जाती है। किसमें और ऐड कर लीजिए, कहवा। ये क्या हो गए, इन पहाड़ों पर इनकी क्या की जाती है, आपकी खेती की जाती है। तो ये खेती के हिसाब से हो गए। बाकी अगर बात करेंगे जो फाउना पाई जाती है ना, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, तो इसमें कई प्रकार के हैं। अब देखिए उसको अपन कैसे डिवाइड करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं मिटा दूं। ले लिया, वो वाला भी नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए मिटाता हूं। अब एक बात समझिए, देखिए 0 से लेके 10 डिग्री तक, कहां से, 0 से लेके 10 डिग्री तक जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं सदाबहार वन। क्या पाए जाते हैं, सदाबहार, जिन्हें हम कहते हैं क्या, भूमध्य सागरी, या हम कहें भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, ठीक है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों की विशेषता है कि ये जंगल साल भर हरे भरे रहते हैं, बहुत घने रहते हैं, और ये कैसे वर्षा वन कहलाते हैं एक प्रकार से, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास। तो अपन को पता है कि भारत 8.4 डिग्री से शुरू हो जाता है, मतलब 10 डिग्री लगभग केरल के जंगल, मतलब ये वाला जो क्षेत्र दक्षिणी पड़ेगा, ये किस में पड़ेगा, आपका भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है ना। भारत ज्यादातर किसमें है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एरिया होता है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती होता है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क आपके ग्रासलैंड मिलेंगे। इसके अलावा शुष्क वनस्पतियां मिलेंगी। तो जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है
यहाँ ज़्यादातर सदाबहार वन मिलते हैं कर्नाटक तक। महाराष्ट्र साइड आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई देंगे आंतरिक भागों में। अब जरा समझिए, पश्चिमी घाट कुछ ऐसे है, तो इसका एक पूर्वी ढाल होगा, एक पश्चिमी ढाल होगा। तो जो पूर्वी ढाल होगा वहां पर वन थोड़ा कम मिलेंगे अपेक्षाकृत पश्चिमी ढाल के। कारण ये है कि जो मानसून आता है, अरब सागरीय मानसून, ये टकराता है कहाँ आपका, केरल तट से, और ये फिर कहाँ एंट्री करता है, उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, अब ये जब पश्चिमी तट को पार करके अंदर पहुंचता है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से क्या होता है, टकराता है। अब ये 1200 मीटर, औसत 1200 मीटर ऊंचाई वाली स्थलाकृति है। इसकी चोटियां 2000, 2500, 3000 मीटर तक ऊंची हैं। बादल आते हैं, टकराते हैं, पार नहीं कर पाते, टकरा के क्या करते हैं, घनघोर वर्षा कराते हैं। और एक बार नहीं वर्षा कराते हैं, लगातार वर्षा कराते हैं। कारण ये है कि अरब सागर से जो आपका मानसून उठता है वो लगातार इनको प्राप्त होता रहता है। अब लगातार बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ पर मौसम नम रहता है। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होगा, हमेशा बादल होंगे और चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। ठीक है, एकदम घने पेड़ पौधे मिलेंगे और पानी बरसता रहेगा यहाँ। तो ऐसी क्षेत्रों में आपके क्या बनते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वनों की विशेषता है कि ये वर्ष भर, साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। क्लियर। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आपको कैसे मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। जबकि पूर्वी ढाल पर देखेंगे तो आपको पर्णपाती, अर्धपर्णपाती तथा शुष्क वनस्पतियों वाला क्षेत्र दिखाई देगा। शुष्क वनस्पति आंतरिक भागों में मिलेगी, जबकि ढाल पर आपको पर्णपाती और अर्धपर्णपाती वन दिखाई देंगे। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो इधर वाली ढाल होगी वहां कैसे मिलेंगे, सदाबहार, और जो इधर वाली ढाल होगी पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, नम पर्णपाती, इस प्रकार के आपके पौधों के टाइप्स दिखाई देंगे। ठीक है, जंगल इधर ज्यादा घना होगा, जैसे जैसे उत्तर बढ़ते जाएंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी, थोड़ा कम होती जाएगी। क्लियर, ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, फिर इसके कुछ क्षेत्रों में घास के मैदान भी मिलेंगे। जो आंतरिक पठारी क्षेत्र हैं उसमें क्या मिलते हैं, घास के मैदान भी मिलते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हुआ पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए कौन कौन से प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, तो अपन लिख देते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र, है ना। आर्द्र मतलब होता है कैसे, गीला, नमी वाला क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार वन पहला टाइप ये हुआ। दूसरा टाइप देखेंगे तो आपको नम पर्णपाती वन, कैसे मिलेंगे, नम पर्णपाती वन। तीसरा बात करेंगे कैसे मिलेंगे, सदाबहार वन, है ना। इसको आप ये ऐड कर लीजिएगा, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। चौथा घास के मैदान, क्या मिलेंगे, घास के मैदान, जो आंतरिक भाग हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी शुष्क वनस्पति, शुष्क वनस्पति पूर्वी ढाल के निचले गिरिपाद क्षेत्रों से मिलना चालू होगी। ठीक है ना, ढाल से जब अपन नीचे उतर जाएंगे तो ये इस प्रकार के वन यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा अपन इनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पे कई पर्वत श्रेणियां मिक्स हैं। अब समझिए, ये पश्चिमी घाट है। एक जैसे पेड़ होता है, पेड़ का मेन तना होता है और तने से डगालें निकली होती हैं। ठीक है, डालें निकली होती हैं। तो ये पश्चिमी घाट एक तना है जिससे कई डालें निकली हुई हैं। इन डालों में महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये जो डाल निकली हुई है इसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी।
दूसरी जो डाल निकली हुई है इसका नाम है बालाघाट श्रेणी। बालाघाट श्रेणी यहां पर इसी से लगी दिखाई होगी अजंता हिल्स। फिर कर्नाटक में आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगी बाबा बूदन की पहाड़ियां। बाबा बूदन की पहाड़ियां। इसी से लगा हुआ जंगल यहां मध्य में दिखाई देगा इस क्षेत्र में शेषाचलम। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो ये क्या है नीलगिरी पहाड़ी। ये कौन सी है अन्नामलाई पहाड़ी। फिर दक्षिण में कौन सी है इलायची पहाड़ी। क्लियर। फिर यहां आपको क्या दिखेगी वर्सुनाद हिल्स। फिर ऊपर दिखेगी पलनी हिल्स, पलनी पहाड़ी। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से आपको लगी हुई पहाड़ियां दिखाई देंगी। और भी हैं यहाँ तमिलनाडु में, इनको हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राज्य वाइज पर्वत डिस्कस करेंगे, है ना, कौन से राज्य में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। पूरा एक लास्ट वीडियो पर्वतों को बनेगा जिसमें हम क्या आएंगे पूरे पर्वतों को देखेंगे, है ना, कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट से लगी हुई क्या है पहाड़ियां हैं। अजंता हिल्स, है ना, आप सुने होंगे प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं आपकी अजंता एलोरा हिल्स में ही स्थित है। ठीक है, अपन देखेंगे कि काफ़ी फेमस है। साल तो बंद रही कोरोना के कारण, पर हर साल वहाँ लाखों पर्यटक जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे जो नासिक शिरडी, है ना, नासिक जो है अपना जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, कहाँ से आपका महाबलेश्वर से, वो भी आपको यहीं दिखाई देगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे आपको कुद्रेमुख ऊंची चोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इन श्रेणियों पर। ठीक है, तो इसका एक बार आप क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अब देखिए अगर आप इस साइड रहते हैं और आपको उस साइड जाना है तो आप पहाड़ की चोटी से तो कूद के ना चले आएंगे, आप एक गैप ढूंढेंगे, है ना। जैसे आप स्टेशन में जाते हैं बहुत भीड़ रहती है तो आप गैप ढूंढ के निकलते हैं, है ना। आप देखेंगे इधर भी यात्री बैठे हैं इस साइड, इधर प्लेटफॉर्म में खड़े हैं थूकने उकने वाले, ट्रेन में झांकने वाले, और बीच में एक सकरी गली बची रहती है जहां से आप अपना ट्रॉली बैग लेके निकलते हो। वो ट्रॉली बैग किसी के पाँव में किसी के मूड में भिड़ता रहता है, आप निकलते जाते हो, वो आपको गरियाता है, आप उसको गरियाते हो फुर्सत का। ऐसे यहाँ पर कुछ गैप हैं आपका जो सकरा रास्ता देते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी क्षेत्र में है, यहाँ पर स्थित है क्या आपका मुंबई। क्या स्थित है मुंबई। अब मुंबई से दो प्रमुख शहर जाने के लिए रास्ता, एक नासिक जाना है, एक पुणे जाना है। कहाँ जाना है पुणे, और कहाँ जाना है नासिक। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा लोनावाला, है ना। लोनावाला इसी पश्चिमी घाट में स्थित है, बड़ा अच्छा है। जब भी आप मुंबई से पुणे, बहुत से लोग मतलब वीकेंड में जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं लोनावाला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खंडाला जा रहे हैं, है ना। हम तो कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं से घर से निकल के 2 किलोमीटर जाके लौट आते हैं, तो लोनावाला खंडाला जाते हैं। तो ये सब पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो देखिए मुंबई से पुणे जाने के लिए जो आपका रास्ता या दर्रा है ना, जो दर्रा है उसे हम क्या कहते हैं भोर घाट। क्या कहते हैं भोर घाट। देखिए मैं बना देता हूं भोर घाट। कहां से, ये अपन को मुंबई से पुणे जोड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है मुंबई से पुणे जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर गुजरेंगे अपन, भोर घाट दर्रे से। और अगर मुंबई से नासिक जाना होगा तो उस दर्रे का नाम क्या है थाल घाट। थाल घाट ये किसको जोड़ेगा, मुंबई से नासिक को। फिर 2 महत्वपूर्ण दर्रे आपका दक्षिण में हैं। एक कौन सा है आपका पालघाट दर्रा, पालघाट, और दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। ये प्रमुख दर्रे हैं, ऐसे तो कई दर्रे हैं पर ये प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पालघाट और सेनकोट्टा, केरल से यदि तमिलनाडु जाना हो तो आपका बीच में पश्चिमी घाट या नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ियां पड़ेंगी। तो उनसे जो गैपिंग है, जो दर्रा है, वो 2 हैं पालघाट और सेनकोट्टा।
पाल घाट, यदि आपको कोच्चि से, कहां से, कोच्चि से चेन्नई जाना होगा, कहां, चेन्नई, कोच्चि से चेन्नई जाना होगा तो आप पाल घाट से होकर जाएंगे, कोच्चि से चेन्नई, किस दर्रे से, पाल घाट से होकर। और यदि आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तो आपका जो दर्रा पड़ेगा वो कौन सा, सेनकोट्टा। तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना होगा तो आप किस दर्रे से होकर जाएंगे, सेनकोट्टा दर्रे से होकर जाएंगे। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो आपके इस पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपन इसको क्या करें, मिटा दें और फाइनल टच देते हैं वीडियो को। चलिए ले लिए, ठीक है। अब एक बात और आती है कि यह पश्चिमी घाट किन किन प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, कोई सिंगल चट्टान नहीं है, कई प्रकार की चट्टानें। उत्तरी सह्याद्री में अलग टाइप की चट्टानें दिखेंगी, दक्षिणी सह्याद्री में अलग टाइप की चट्टानें दिखेंगी। अगर बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में जो प्रमुख चट्टानें दिखेंगी तो ये कौन सी हैं, बेसाल्ट चट्टानें, है ना, लावा से बनती हैं ये कौन सी, बेसाल्ट चट्टानें, क्योंकि लोनार झील आपका यही था महाराष्ट्र में, इसी से जो लावा निकला उससे जो चट्टान बनी वो कौन सी होंगी, बेसाल्ट चट्टानें, कठोर चट्टानें होती हैं। इन्हीं को काटकर, इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों को काटकर अजंता एलोरा का निर्माण किया गया है। वहां पर जो प्रमुख कैलाश मंदिर है ना, दुनिया की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, बड़ा चौचक दिखता है देखने में। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। बेसाल्ट के अलावा लेटराइट चट्टानें दिखाई देंगी, कैसी, लेटराइट चट्टानें दिखाई देंगी। ठीक है, लेटराइट के अलावा आपको कहीं कहीं लाइमस्टोन चट्टानें भी मिलेंगी। कौन सी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर की चट्टानें दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रेनाइट, कठोर चट्टानें दक्षिणी सह्याद्री में मुख्य रूप से दिखाई देंगी, ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानें। ठीक है, तो बेसाल्ट, लेटराइट, लाइमस्टोन उत्तरी सह्याद्री, ग्रेनाइट तथा नीस कैसे दिखाई देंगी आपको, दक्षिणी सह्याद्री में मुख्य रूप से दिखाई देंगी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हिमालय से भी पुराना है। ठीक है ना, हिमालय से काफी पुराना है पश्चिमी घाट, पहले काफी ऊंचा हुआ करता था, घिसाव के कारण अब ये क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख रूप से चट्टानें दिखाई देंगी, कहाँ की, पश्चिमी घाट की चट्टानें दिखाई देंगी। क्लियर है, तो पश्चिमी घाट लगभग आपका समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्या, आपका पूर्वी घाट। तब तक आप साथ में बने रहें। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन हो, जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करिए। यदि पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आइए लाइक कीजिए, व्यू बढ़ाइए, चले जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।